friend, today I am going to discuss about option trading because you can find कि in India there are many traders want to make money through a stock market through option trading instantly, but most of them not able to create wealth or create money, yeah, or you can say they are not able to make profit, they are losing their money. सो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग तो सिंपली अकाउंट डीमैट अकाउंट खोला और सीधा डीमैट अकाउंट सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है। तो ये तो एक ब्लंडर मिस्टेक हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। इंडिकेटर्स में चाहे आप सुपर ट्रेंड यूज कर लीजिए, मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए, या स्टॉकेस्टिक यूज कर लीजिए, या एमएससीडी या आरएसआई, कोई सा भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर 100% श्योर दैट यू विल मेक द प्रॉफिट्स। उसके अलावा भी एक सर्टेन डिसिप्लिन होता है जो आपको फॉलो करना है। अगर उस सर्टेन डिसिप्लिन को अगर फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन जो हमारे ट्रेडिंग में, जो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते तो ये सारा इंडिकेटर्स यूज करना बेकार हो जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इन इंडिकेटर्स के अलावा भी, अगर आप इस इंडिकेटर को यूज नहीं भी करते हैं, लेकिन जो कुछ डिसिप्लिन हम आपको एक्शन बता रहे हैं उस एक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उस पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं और एक बहुत बड़ा लॉस होने से भी आप बच सकते हैं। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले सेबी का भी रिपोर्ट आया था कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा कमा लेता है। तो आप उस 90% में शामिल ना हो। मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप उस 10% में शामिल हो जो 10% लोग ट्रेडर्स पैसा बनाता है ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो मैं आपका यही बताना चाहूंगा आज के डेट में जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अगर इंडिकेटर नहीं भी यूज करते हैं, इंडिकेटर जितने भी इंडिकेटर का मैंने नाम लिया था, चाहे सुपर ट्रेंड हो, मूविंग एवरेज हो, या स्टॉकिस्टिक या कोई सा भी इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो सिर्फ एक इंडिकेट करता है, एक डायरेक्शन दिखाता है। बट आपको अपने ट्रेडिंग के लिए, आपको अपने पैसे को सेव करने के लिए, आपको पैसे को अर्न करने के लिए आपको खुद का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। और उस टॉपिक्स में सबसे ऊपर जो आता है कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अभी मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। हालांकि हमने अभी डिस्कस किया सुपर ट्रेंड, लेकिन वो सुपर ट्रेंड भी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये आज के लिए आप सुपर ट्रेंड में देख रहे हैं, आज अगले 1 घंटे के बारे में आप देख रहे हैं, या पूरे महीने का या पूरे साल भर का ट्रेंड देख रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड क्या है और पूरे महीना भर से मार्केट का मूवमेंट क्या है। आपको अपने उस ट्रेंड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी ट्रेंड जो है ना, आपको 5 मिनट लगे कि यार ये ट्रेंड तो पूरा अपोजिट हो गया है, अब हमें सेल करके चलना होगा, लेकिन इमीडिएट वो ट्रेंड जो है, उस महीने भर का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने लग जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंड भी नजर रखना है कि पूरे महीने से पूरे महीना, लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 10 to 15 डेज में मार्केट बढ़ती आ रही है तो समटाइम आज बढ़ेगी, या मार्केट बढ़ती हुई आ रही है तो आज हो सकता है करेक्शन भी लेना शुरू कर दे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेंड के बाद आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने स्क्रिप्ट में डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा। यानी आप अगर 100 रुपया इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 100 रुपया आप एक ही ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दें, चाहे निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, या इंडेक्स ऑप्शन में हो, या इक्विटी ऑप्शन में हो, या फिर निफ्टी में हो। पूरे पैसा एक ही तरह के ऑप्शन में ना लगाएं। एक सर्टेन अमाउंट ही, चाहे निफ्टी में लगाते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट लगाएं, और उस सर्टेन अमाउंट को भी इस तरह से आप लगाएं कि अगर आपने 4 ट्रेड अपसाइड लिया है तो उसका एक इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। यानी अगर आपने 4 कॉल लिया तो आपके पास एक पुट भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स का मैंने नाम लिया था वो इंडिकेटर्स जरूरी नहीं है कि वो 100%, नोबडी कैन से कि ये 100% आपको सही डायरेक्शन दे रहा है। तो आपको आपने जो पैसा लगाया है उसमें एक इंश्योरेंस भी होना जरूरी होता है। अगर आपने मान लो 75%, या अगर आपने 3 ऑप्शन कॉल का ऑप्शन लिया हुआ है किसी में भी, चाहे इंडेक्स में हो, चाहे निफ्टी में हो, या बैंक निफ्टी में, तो एक आपको पुट भी रखना जरूरी होता है।
ठीक है। और आपको अपने कैपिटल का, बहुत सारे लोग हमें ये सुनने को मिलता है कि यार हमने इतना पैसा लगाया था और हमारा पूरा पूरा पैसा डूब गया। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि अगर आप पूरे के पूरे पैसा एक ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लगा दें, या आप अपने जो आपने जो अगर 100 रुपया लगाया है तो कोशिश ये करिए कि 100 रुपया में से 30 या 40 या 20 रुपया 20% ही अपने पूरे कैपिटल का 20% या 25% 30% ही ऑप्शन ट्रेडिंग में करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हाईएस्ट रिस्की ट्रेडिंग माना जाता है, जहां आप एक दिन में हो सकता है अपने पैसे को 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, या आप अपने पैसे को गंवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशंस की बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रेंड आपके नजर में रहना चाहिए, आपको अपने जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, मान लीजिए आपने कॉल लिया और मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो आप अगले 1 से 2 दिन में आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कैपिटल को सेव भी करना है, आपके अपने जो कैपिटल है वो जीरो होने से बचाना है, यानी आपको एक सर्टेन लिमिट तक स्टॉप लॉस भी लेना है। जब आप सुपर ट्रेंड में जाएंगे या आप आरएसआई देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, उसमें भी आपको दिख जाता है कि अब मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड ले लिया है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस लेकर के ही चलें। स्टॉप लॉस को अवॉइड करने से आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। इसीलिए मार्केट में ट्रैप होने से बचें और स्टॉप लॉस को कभी भी हल्का में ना लें। तो मैंने अभी 4 टॉपिक भी डिस्कस किया है। एक तो ट्रेंड आपको माइंड में रखना है, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तीसरा आपके पूरे कैपिटल एक ही जगह पे नहीं, एक ही टाइप के ऑप्शन में नहीं लगाना चाहिए, या साथ में आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात होता क्या है कि अगर आप मार्केट में अकाउंट खोला, डिमैट अकाउंट खोल लिया, कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने खोल लिया, लेकिन अगर कुछ लोग आपके ऊपर वॉच करने वाला ना हो, या आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पे नजर रखने वाला नहीं हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मार्केट के इमोशन में आप बह चुके हो, या उनके इमोशन में आप ट्रैप हो चुके हो, और आपको वहां पे रोकने वाला अगर कोई नहीं रहेगा, तो ये समझ लो कि आप पूरी तरह से आपका पैसा डुबा सकते हो। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड करते हो, आपके साथ एक पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन होना ही चाहिए। जो आपका एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन ये देखता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, या आपने पूरे के पूरे पैसा एक ही टाइप के इंडेक्स में डाल दिया, या ऐसा ना हो कि आपने क्या कहा जाए कि कोई मतलब पूरे 100% आपने पैसा लगा दिया, एक ही टाइप के ट्रेड में आपने पैसा लगा दिया। तो इस चीज को आपको, या स्टॉप लॉस आप ले ही नहीं रहे हो। तो ये जो पर्सनलाइज्ड एडवाइजर होते हैं, जो पर्सनलाइज्ड आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, एक्सपर्ट होता है, वो आपको रिमाइंड करता है कि आप जो है इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये होता है कि आपका कैपिटल अगर मान लो आपने 1 लाख लगाया है, तो उस एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन के कारण आप हो सकता है अपने लॉस को बचा सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि कुछ लोग प्रॉफिट ही नहीं बुक करता है, तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन में जो रहता है, जो हमारे एक्सपर्ट होता है, वो आपको कॉल करके बताते हैं कि भैया आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। कभी कभी आप अपना खुद का टारगेट सेट कर देते हैं कि नहीं, हमें तो इतना जब प्रॉफिट जाएगा तो भी करेंगे, बट जो एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनको पता रहता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हमने देखा है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होता है वो अपना टारगेट सेट कर लेता है। हमने उसको कई बार बोला कि भाई आप अपना पैसा निकाल लो, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाना है, बट वो इतना रिजिड हो जाता है, मार्केट को कैचअप हो जाता है कि नहीं हमें तो इतना जाएगा प्रॉफिट तो भी निकाले, बट वो ना ही वो टेक्निकल एनालिसिस करता है, ना ही कोई इंडिकेटर्स को फॉलो करता है, ना ही एक्सपर्ट का फॉलो करता है। तो इस केस में क्या होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है वो लॉस में चला जाता है। तो आप अपने एक्सपर्ट का भी जो एडवाइस को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसके बातों को भी ध्यान में रखना, उसके एडवाइस को भी ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको हेजिंग करके चलना है। अगर आपने कभी कभी क्या होता है कि हेजिंग भी हम कई तरह से कर सकते हैं। अगर आप मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर आप 3 कॉल लिया है तो 1 पुट भी होना चाहिए।
कभी कभी आपने देखा होगा कि मेन जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो हेजिंग पर्पज से ही माना जाता है कि अगर आपने बहुत अच्छे क्वांटिटी में आपने टीसीएस का स्टॉक ले लिया है तो टीसीएस का आप पुट आप खरीद लो, सो दैट कि अगर मार्केट गिरेगी तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं, उस हेजिंग का जो एक्चुअल रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, सीधा कि सीधा मार्केट में कूद जाता है, ऑप्शन मार्केट में ही जंप कर देता है। उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्टॉप लॉस लेके नहीं चल रहे हैं तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। या उस केस में आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं उस क्वांटिटी में अगर आपने 4 लॉट टीसीएस का आपने पुट खरीदा है या कॉल खरीदा है तो आपके पास 1 लॉट उसके अपोजिट भी होना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि एक होता है ऑप्शन राइटिंग का, आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन राइटिंग ये हम हर एक जगह यूज नहीं कर सकते या हर एक समय यूज नहीं कर सकते। हम पुट लेकर के भी पैसा कमा सकते हैं, कॉल लेके भी पैसा कमा सकते हैं, यानी बढ़ते हुए मार्केट में ही पैसा कमा सकते हैं और गिरते हुए मार्केट में ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शन राइटिंग कब करें? ऑप्शन राइटिंग हमें तब करें जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट पूरी तरह से फ्लैट है या एक्सपायरी का डेट जो है नजदीक में है। उस केस में आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका कैपिटल तो ज्यादा लगेगा, रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन का जो वैल्यू होता है वो धीरे 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 जीरो की तरफ निकलता है। तो एटलीस्ट आप ऑप्शन राइटिंग करके या किसी भी कॉल को या पुट को सेल करके आप जब वो जीरो के पास जाता है तो उसको बाय कर सकते हैं। यानी ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि चाहे आप ट्रेंड को समझ के रखिए या डाइवर्सिफिकेशन रखिए या अपने कैपिटल का कुछ ही अमाउंट ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाइए या स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में काम करिए। क्योंकि रोबोटिक्स बहुत सारे आपके देखे होंगे जीरोधा के बहुत सारे, जीरोधा का खुद स्टेटमेंट है कि वो 90-95% लोग उसमें पैसा डुबाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे आपके ट्रेड को वॉच करने वाला कोई नहीं रहता है, आपको हैंड होल्ड करने वाला कोई नहीं रहता है, जिस कारण से वहां के जो ट्रेडर है वो अपना पैसा डुबा लेता है, क्योंकि उनको पर्सनलाइज एडवाइस करने वाला नहीं रहता है। तो आपका मेरा ये सबसे पहला सजेशन है और सबसे बेस्ट सजेशन है कि आप उसी एडवाइजर के साथ काम करें, क्योंकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है ना वो एक अननोन के पास, अननोन के कवर में नहीं जाना चाहिए। आप अपने ट्रेडिंग किसी एक्सपर्ट के साथ मिल करके काम करें। ठीक है, आप बहुत ही जानकार हो, आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, बट फिर भी कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आप भी ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। उस केस में आपका जो एक्सपर्ट रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो आपको अलार्म देता है, आपको नॉक करता है कि नहीं अभी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग में एक अच्छा पैसा कमाए तो इन सारे प्रिकॉशंस के साथ, सारे इंडिकेटर्स के साथ आपके साथ एक एक्सपर्ट एडवाइजर भी होना जरूरी है, एक्सपर्ट रिलेशनशिप मैनेजर भी होना जरूरी है, जो आपको इस ट्रेडिंग में हैंड होल्ड करता है, आपके ट्रेडिंग के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखता है, आपको मार्केट में ट्रैप होने से बचाता है। ठीक, तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे डिफरेंट इंडिकेटर्स, जैसा कि हमने बताया कि सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज या स्टोकेस्टिक और एमएसीडी या आरएसआई को हम कैसे इस्तेमाल करें, उस पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और इस पर हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो जस्ट कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड also subscribe this channel, also share to your near and dear your friends so that they should not get trapped in market or they should not rely on robotics app. You can contact me anytime to get personalized advisory on your trading, investment and all type of investment opportunity available in Indian market. Thank you.